क्वेश्चन नंबर 9 संविधान संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? राष्ट्रपति की योग्यता नहीं है। राष्ट्रपति के पद की शर्तें ये भी नहीं हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 संविधान संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला, केंद्र और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार ये है। दूसरा, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय ये भी है। राष्ट्रपति का निर्वाचन ये भी है। राष्ट्रपति की योग्यता नहीं है। पांचवा, राष्ट्रपति की पद की शर्तें ये भी नहीं है। छठवां, राष्ट्रपति के कार्यकाल ये भी नहीं है। सातवां, केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का बंटवारा ये है। आठवां, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व ये भी है। क्वेश्चन नंबर 9 संविधान संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला, केंद्र और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। दूसरा, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय ये भी है। तीसरा, राष्ट्रपति का निर्वाचन ये भी है। चौथा, राष्ट्रपति की योग्यता नहीं है। पांचवा, राष्ट्रपति के पद की शर्तें ये भी नहीं है। छठवां, राष्ट्रपति का कार्यकाल ये भी नहीं है। सातवां, केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का बंटवारा ये है। आठवां, संसद में राज्य का प्रतिनिधित्व ये है। व्याख्या, संविधान संशोधन प्रक्रिया के तहत यदि कोई संशोधन है का अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 241, अनुच्छेद 279 क में या ख भाग में 5 के अध्याय एवं 4 भाग 6 के अध्याय 5 या भाग 11 के अध्याय 1 में या ग 7वीं अनुसूची की किसी सूची में या घ संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में या अड़ा इस अनुच्छेद के उपबंधों में कोई परिवर्तन करने के लिए है तो ऐसे संशोधनों के उपबंध कराने वाला विधेयक राष्ट्रपति के समकक्ष अनुपस्थित के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले उस संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा पारित अथवा आवश्यक से संकल्पों द्वारा उन विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी अपेक्षित होगा। अंतः विकल्प डी सत्य है। व्याख्या, संविधान संशोधन प्रक्रिया के तहत यदि कोई संशोधन का अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 241 या अनुच्छेद 279 का में या ख भाग 5 के अध्याय 4 भाग 6 के अध्याय 5 या भाग 11 के अध्याय 1 में ग 7वीं अनुसूची की किसी सूची में या घ संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में या अड़ा इस अनुच्छेद के उपबंधों में कोई परिवर्तन करने के लिए तो ऐसे संशोधनों के लिए उपबंध कराने वाला विधेयक राष्ट्रपति के समकक्ष अनुपस्थिति के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले उस संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा पारित इस आशय के संकल्पों द्वारा उन विषय एवं मंडलों का अनुसमर्थन भी अपेक्षित होगा। अंतः विकल्प डी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्तियां हैं? तीसरा, किसी विधेयक को आपत्ति सहित संसद के पास वापस भेज देना। छठवां, किसी विधेयक को रोक कर रखना। आठवां, किसी परामर्श एवं मंत्रिपरिषद से पुनः विचार का हेतु कहना। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्तियां हैं? पहला, बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना। गलत। दूसरा, संसद का अधिवेशन बुलाना। नहीं। गलत। तीसरा, किसी विधेयक को आपत्ति सहित संसद के पास वापस भेज देना। सही।
चौथा, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करना गलत। 8वां, राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृति देना गलत। 6वां, किसी विधेयक को रोक कर रखना सही। 7वां, किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना सही। 8वां, किसी परामर्श पर मंत्री परिषद से पुनः विचार हेतु करना सही। व्याख्या, उपयुक्त के अतिरिक्त निम्न परिस्थितियों में भी राष्ट्रपति अपने स्वविवेक की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। पहला, लोकसभा में स्पष्ट बहुमत के अभाव, प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाने एवं स्पष्ट उत्तराधिकार न हो, वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। दूसरा, वह मंत्रिमंडल को विघटित कर सकता है यदि वह सदन में विश्वास मत सिद्ध न कर सके। तीसरा, वह लोकसभा को विघटित कर सकता है यदि मंत्रिमंडल ने अपना बहुमत खो दिया हो।